हे देयर जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, जो कि एक जनरल रीडिंग होगी। वो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं और बाकी को छोड़ दें, और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के हवाले से क्या मैसेजेस हैं इस टाइम पे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू on my channel. Please subscribe. So let's see. Geminis, Judgment, Two of Swords, Hangman, Page of Swords. Underneath आपके पास है Two of Pentacles. आप किसी वाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, लाइक इनडिसाइसिवनेस और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा जेमिनाइज आपके सराउंड में, या फिर आप जगल करें दो लोगों में, दो लोगों के दरमियान, आप दो लोगों के प्रपोज़ल के दरमियान जगल करें, या फिर दो लोग आपकी लाइफ में हैं, एक पास्ट पर्सन है और एक नया पर्सन। जगलिंग ये है कि आप रिकन्सिलिएशन एनर्जी है यहाँ। हो सकता है आपका पार्टनर जो आपके पास कम बैक करे और आपसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। वो जो डेड सिचुएशन थी उसको दोबारा से रिजरेक्ट करना चाहते हैं आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में। जो इमोशंस डेड हो चुके थे उनको दोबारा से लव इमोशंस को वो रिक्रिएट कर लाइक रिजरेक्ट करना चाहते हैं। तो आप इस सवाल से बहुत ज़्यादा डाउट में हैं कि आप जगल करें कि आपको ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं, दोबारा से उस पर्सन के पास जाना चाहिए या नहीं चाहिए। या फिर रिकन्सिलिएशन के हवाले से आप अगर चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, तो आप इस हवाले से बहुत ज़्यादा जगल करें कि किस तरीके आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। और इस इनडिसाइसिवनेस की वजह से बहुत ज़्यादा लॉन्ग और वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है यहाँ पर, और अभी भी आप वेट कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कोई सही डिसीजन लेना, तो आपको इस सिचुएशन को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। लाइक आप पहले जिस तरीके से देख रहे थे, अब आपको अपने एंगल को बदल के देखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन को, कि इसमें क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, किस तरीके से बेहतर हो सकती है। अगर आप बेहतर करना चाहते हैं उसे, तो आप किस तरीके से उसको बेहतर बना सकते हैं। सो इसी वजह से जो डाउटफुल सिचुएशन है, या फिर अगर आप डिसाइसिव हैं, आप जगल कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, हाँ या ना में जगल कर सकते हैं आप कि आपको रिकन्साइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, और आपको किसी चीज़ का इंतज़ार भी है। आप कहीं ना कहीं उस पर्सन का इंतज़ार करें कि वो पहल करें कम्युनिकेशन में, तो जाके हो सकता है मसले मसाइल आपके जो आपके रिलेशनशिप में हैं वो हल हो सकते हैं। या फिर आप किस लोगों की आपकी उस नज़र भी है, लाइक पीपल जो है वो नज़र भी लगाते हैं, तो आपकी सिचुएशंस में थोड़ी गड़बड़ पैदा हो जाती है। तो इससे भी आपको अपने आप को थोड़ा सेफ रखना होगा। इसके अलावा आप किसी ऊपर स्पाई कर सकते हैं, लाइक आप उसको चोरी छुपे देख सकते हैं उस पर्सन को, जिस पर्सन के साथ आप स्पाई लाइक रिकन्साइल करना चाहते हैं, या फिर वो पर्सन आप पे स्पाई कर रहा है जो आपके साथ रिकन्साइल करना चाहता है। इनडिसाइसिवनेस है, आप उस पर्सन को शायद दूर से देखते हैं कि वो पर्सन आपके लाइक आपसे बहुत दूर हो चुका है, या फिर आप हसरत कर रहे हैं कि वो पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आ जाए। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा है, आप इंतज़ार में ही हैं, आप राह तकने वाली सिचुएशन होती है ना, कि कोई किसी की राह तक रहा है। तो वो सिचुएशन हो रही है कि आपके साथ, कि आप किसी का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी नज़रें उसी की तरफ लगी रहती हैं कि वो कब वापस आएगा। आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन आप इनडिसाइसिव हैं कि किस तरीके से हो सकता है, ये कैसे हो सकता है ये रिकन्सिलिएशन। आप चाहते हैं रिकन्साइल करना, बट आपको वो तरीका नहीं मिल रहा कि आप किस तरीके से एक साइड पर रह कर एक रिकन्साइल कर लें। या फिर वो पर्सन चाहता है रिकन्साइल करना, बट वो जस्ट वेटिंग पे ही है
और कोई स्टेप नहीं ले रहे। तो लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या होता है इस सिचुएशन में। व्हाट विल बी द आउटकम फॉर जेमिनी इन दिस सिचुएशन। कंफ्यूजन, जगलिंग कार्ड दोबारा से आ गए हैं यहाँ। और ये कंफ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेती जा रही है। ये कंफ्यूजन हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो आपके सामने। अगर आप सिंगल हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन आपका कोई पास पर्सन जो वापस आपके पास आ गया है, तो आपको कन्फ्यूजन हो रही है चूज़ करने में कि आप किसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस बहुत ज़्यादा है, और ये इनडिसाइसिवनेस जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक टॉक्सिसिटी में बनती जा रही है। लाइक या फिर ये जो टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है, कि सिचुएशन है जिसमें आप लोग एक फ़ाइट में हैं आप अपने पर्सन के साथ, या फिर आपके सराउंड में बहुत ज़्यादा फाइटिंग सिचुएशन है। आपकी फैमिली में हो सकती है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम मैनिपुलेशन बहुत है, जिसकी वजह से ये एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट बनता जा रहा है। तो इसको मैजिशियन एंड डेविल कार्ड इट्स लाइक मैजिक। लाइक हो सकता है कि कोई आप में से कोई एक मैजिक में मैजिक की किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। कोई आप पे करता है या कोई आप किसी पे कर रहे हैं। ये सिचुएशन जो है, या तो कोई नज़र की सिचुएशन है, या आपको एविल आई जो है वो लगी हुई है इन वे, और कोई हसद करता है आपकी खुशियों से, तो वो जो है हो सकता है मैंने आपकी खुशियों में को बर्बाद करने की भी कोशिश कोई कर सकता है। सो यहाँ पे जैसे कि आपकी खुशियों पे ही कोई किसी ने जो है वो कोई फड्डा डाल के रखा हुआ है। सो इसी तरह का आपके साथ इन्वायरमेंट है जो आपको इस चीज़ को रिमूव करना होगा। अगर आप लाइक अगर इन वे इवल आई और मैजिक की सिचुएशन है, ब्लैक मैजिक की सिचुएशन है, तो इसको आपको अपने ऊपर से क्लियर करना होगा पहले। उसके बाद जाके आपके जो रुके हुए काम हैं वो हो सकते हैं कंप्लीट। जो भी डाउटफुलनेस है ये ख़त्म हो सकती है, ये वेटिंग पीरियड ख़त्म हो सकता है। सो आप या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को, जो चाहे आप जैसे भी चाहे इसको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आप। अगर आप चाहते हैं रिकन्सिलिएशन उस पर्सन से, तो आप इसको किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अच्छा बुरा नहीं देख रहे। और इसके अलावा आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर सकते हैं, या फिर आप एक्वेरियस से डील कर रहे हैं इस वक्त। सो जेमिनीज, अगर ये आप सिचुएशन है और आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।